12 बजे का वक्त, जब सारे राज जिंदा हो जाते हैं। एक दरवाज़ा जो इस दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ता है, वही डर का दरवाज़ा है। रात की 2 बज रही थी। दिल्ली के एक शांत और सुनसान मोहल्ले में से छोटे से घर में नेहा अपनी किताब पढ़ते पढ़ते सोने की तैयारी कर रही थी। बाहर तेज़ हवाएं चल रही थी और घर में अजीब सा सन्नाटा था। लेकिन यह नेहा के लिए नया नहीं था। वह अक्सर अकेली रहा करती थी, क्योंकि उसके माता पिता बाहर काम से जाया करते थे। वह अपने घर में अपने ही काम में व्यस्त रहा करती थी। उस रात जैसे ही नेहा लाइट बंद करने के लिए गई और अपने कंबल में घुसी, उसे लगा कि कमरे में कुछ हलचल हुई है। उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना है। तभी एक धीमी सी आवाज उसकी कान में गूंजी, नेहा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम है। उसने कमरे में चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। नेहा वापस लेट गई थी, लेकिन उसे लगातार लग रहा था कि उसे कोई देख रहा है। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और कमरे में देखा। उसे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अब तक उसकी नज़र उस अलमारी पर नहीं पड़ी थी। नेहा का गला सूखने लगा। अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और उसमें से 2 चमकती हुई आंखें उसे घूर रही थी। डर के मारे नेहा की आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को थोड़ा और खोला। अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, उसके पीछे वही आवाज़ फिर से आई, तुमने मुझे बाहर क्यों निकाला? नेहा कांपते हुए पलटकर देखती है, लेकिन कमरे में कुछ नहीं था। तभी उसे उसके दिमाग में एक पुराना ख्याल आया। वह अलमारी जो उसकी दादी ने उसे दी थी। दादी अक्सर कहा करती थी कि उस अलमारी में कोई गैर मानवीय शक्ति है, लेकिन नेहा इन सब चीज़ों में यकीन नहीं रखती थी। लेकिन आज बात कुछ और थी। क्या दादी की कहानियां सच थी? अगली सुबह जब नेहा का कमरा खाली था, उसकी बिछी हुई चादर और बिखरे हुए सामान को देखकर यह साफ था कि नेहा कहीं जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा था। कमरे के कोने में अलमारी के दरवाजे पर खून से लिखा एक संदेश था, अब मैं तुम्हारे अंदर हूं। यह संदेश पढ़कर पुलिस ने तुरंत तलाशी शुरू की, लेकिन अजीब बात यह है कि नेहा का अभी तक कोई पता नहीं था। नेहा का फोन और उसका सारा सामान उसी कमरे में था। पुलिस ने घर वालों से और रिश्तेदारों से पूछताछ की, लेकिन नेहा का कोई पता नहीं था। कुछ दिन बाद नेहा के लापता होने की रिपोर्ट स्थानीय अखबारों में छपी और एक शख्स ने दावा किया कि उसने उसी रात नेहा के घर के पास एक अंधेरे रास्ते पर एक लड़की को जाते देखा, जो खुद को नेहा बताकर मदद मांग रही थी। लेकिन उस शख्स ने जब आगे जाकर उसकी मदद करने की कोशिश की, तो वो लड़की अचानक वहां से गायब हो गई थी। इस बात को महीने बीत गए थे और नेहा की कहानी यहीं बंद हो गई थी। लेकिन फिर कुछ महीने बाद उस घर में एक और परिवार रहने के लिए आया। उन्होंने जब उस अलमारी को खोला, तो अंदर सिर्फ एक पुरानी डायरी पड़ी थी और उसमें लिखा था, जो मुझे पकड़ लेता है वही मेरा हिस्सा बन जाता है। अब उस घर में ऐसी अजीब घटनाएं अक्सर घटने लगी थी। स्थानीय लोग कहते हैं कि उस घर की अलमारी से अक्सर कुछ आवाजें आती थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने रात में फिर नेहा को देखा उन गलियों में। क्या वह सच में नेहा थी, या वही छुपा हुआ मेहमान जो अब उस घर में बसा हुआ है? आपको क्या लगता है, उस रात क्या हुआ होगा नेहा के साथ? क्या नेहा को उसकी दादी की बात मान लेनी चाहिए थी? यह राज भी उस डायरी के साथ हमेशा के लिए बंद हो चुका है।
अपने डरावने किस्सों को हमें कमेंट्स में लिख के भेजिए और शायद आपकी कहानी ही अगले एपिसोड का हिस्सा हो। जल्द ही दरवाज़ा फिर खुलेगा एक नई कहानी के साथ। तैयार रहिए, दरवाज़ा आपका इंतज़ार कर रहा है।